चलिए देख लेते हैं लाइव क्लास में जो छूट गया था हमारा पूंजीगत प्राप्ति, है ना, समस्या आ गई थी। देखिए चलिए उसमें देख लेते हैं क्या होता है। तो हमने बताया था फिर से लायबिलिटी और एसेट से लेके समझते हैं, है ना। एसेट हो गया, है ना। तो पूंजीगत प्राप्तियाँ में होता क्या है, इसमें जो होता है या तो क्या हो, या तो इसमें क्या हो, या तो सरकार की लायबिलिटी बढ़ती है या एसेट घट जाता है ना। अभी कैसे समझते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं कोई सरकार, मान लेते हैं सरकार का मकान है, कोई भी मान लो मकान है सरकार का, तो ये सरकार अगर मकान बेच दे रही है ना, बात समझ आ गया। इसमें या होता है, या तो ये होगा या तो ये, है ना। अब मकान है सरकार का अब सरकार क्या कर रही है, इसे बेच दी। अब बेच दी तो लायबिलिटी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन क्या होगा, एसेट घट गया। सरकार इस पर किराया दी कम थी, है ना, लेकिन उससे बेच के पूंजी प्राप्त कर ली तो एसेट सरकार का घट गया। ये भी क्या था, एक प्रकार का एसेट था। कोई भी अगर सरकार मान लेते हैं कोई भी डिबेंचर जारी कर रहा है, कोई प्राइवेट कंपनी, अब डिबेंचर कोई जारी कर रहा है, उससे जो धन कमा रहा है उससे क्या हो जा रहा है, जब कोई व्यक्ति डिबेंचर खरीदेगा तो सरकार के जो भी व्यक्ति कंपनी रहेगा उसी कंपनी में उसकी हिस्सेदारी बढ़ जाएगी, मतलब प्रॉफिट में भी हिस्सेदारी बढ़ जाएगी उस व्यक्ति की। तो इससे क्या होगा, जो कंपनी रहेगा उसका एसेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि अगर डिबेंचर जारी न करता तो जितना भी कंपनी का प्रॉफिट होता सब का सब उस कंपनी के मालिक का होता, है ना। लेकिन अगर डिबेंचर जारी कर दिया तो उस व्यक्ति का पैसा भी उस कंपनी में लग गया। तो अब जो एसेट होगा, मतलब कंपनी से जो भी लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, उसमें उस व्यक्ति का भी हिस्सा होगा। जब हिस्सा हो जाएगा मतलब एसेट क्या हो जाएगा, कंपनी का घट गया। एसेट कंपनी का घट गया तो हमारा कौन सा प्राप्तियाँ हो गया, पूंजीगत प्राप्तियाँ, क्योंकि उसने डिबेंचर बेच के क्या किया था, पैसा प्राप्त किया था। तो जो प्राप्त करता है उसे क्या बोलते हैं, पूंजीगत प्राप्तियाँ। और सरकार लोन ले रही है, मान लेते हैं लोन ले रही है विदेशों से या बैंकों से, तो सरकार का एसेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, या ई हो या ई, लेकिन लोन ले रही है तो सरकार का लायबिलिटी क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है ना। लायबिलिटी बढ़ जा रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, तो जो लोन प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, पूंजीगत प्राप्तियाँ। बात समझ में आ गया। चलिए थैंक यू।